छात्र बेरोजगार हैं, लेकिन सरकारों के पास पड़ी हुई भर्तियों को भरने के लिए अब थोड़ी तेजी तो दिखानी ही होगी। और इसी तेजी में सबसे पहला राज्य जो आने वाला है बिहार के बाद, यकीन मानिए, बिहार ने जितने रोजगार इस देश के युवाओं को दिए हैं, शायद ही आज तक किसी भी राज्य ने इतने रोजगार किसी और राज्यों के लोगों को या फिर पूरे देश को शायद ही दिए होंगे। एक केंद्रीय सरकार की भर्ती के बराबर अकेली भर्ती बिहार ने कर डाली। लेकिन जो सोचने की बात है दोस्तों, वो है कि अन्य राज्य क्या कर रहे हैं। इसमें पहला जो राज्य जो सामने आ रहा है, जो आपके लिए बड़ी भर्ती लेकर आ रहा है, वो है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में नवंबर तक का वो समय है जब तक ये भर्तियों को पूरा करने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों को आदेश दिए हैं। अब उसमें एक विभाग है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में कुल 76 संवर्ग पदों पर कुल 1,43,166 पद रिक्त है, यानी कि 1,43,166 पद ऐसे हैं जो खाली है। क्या इन सभी पदों पर भर्ती निकलेगी? मेरा जवाब होगा नहीं, सभी पदों पर भर्ती नहीं निकलेगी, लेकिन यह मान के चलिए कि करीब 50,000 के आसपास पदों पर भर्ती आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगी, जिसमें प्रधानाचार्य की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उप प्रधानाचार्य की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अध्यापकों की अगर आप यहां पर देखें तो 29,272 हमारी भर्ती हैं। दूसरे ग्रेड 2 के दूसरे उच्च ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनकी भी बहुत सारी पदें जो खाली हैं। कंप्यूटर के अनुदेशकों के पद खाली हैं, लैब सहायकों के पद खाली हैं, लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। तो ऐसे में इतने सारे वैकेंसीज को नवंबर के समय तक पूरा करने के लिए यहां पर पूरा जो है समय बेसिकली दिया गया है। नवंबर तक ये सारे पद भरे जाने हैं। अब ऐसे में बड़ी बात निकल कर आती है, क्या सर हम लोग पेपर की तैयारी करना शुरू कर दें? क्या कोचिंग वगैरह लेना स्टार्ट कर दें? तो मेरा जवाब होगा कि पेपर की तैयारी खुद से करना स्टार्ट करिए, अभी कोचिंग वगैरह लेने का समय नहीं है। कोचिंग लेने का मतलब है कि मेरा ये मानना है कि आप लोग खुद से अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकालिए, रीड की बुक निकालिए, पिछले साल के पेपर निकालिए और उनको देखिए ध्यान से कि किस तरीके का पेपर आता है, और अपनी एक सिलेबस तैयार करिए कि इस वाली भर्ती के लिए ये वाला सिलेबस आए, ये वाले क्वेश्चंस आए, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि समझिए मेरी बात ध्यान से कि अभी कोचिंग लेने से इसलिए फायदा नहीं है, कल को अगर ये भर्ती नहीं निकली, नवंबर तक का जो समय दिया गया है, तो उसमें आप लोग मेरे से नहीं कहोगे कि सर आप फिर से आगे कोर्स बेचने। मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं दोस्त, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, मौका है, सबको मौका मिलेगा और अन्य राज्य के छात्रों को भी मौका मिलेगा। तो काहे नहीं अपनी पढ़ाई शुरू करते हो? पढ़ाई तो करनी शुरू होगी। और एक और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकारों को सोचना चाहिए, जब इतने पद खाली हैं तो ऐसे बेरोजगार छात्रों को रोजगार मिल जाएगा तो भारत का ही उत्थान होगा, हमारे देश का ही उत्थान होगा, कोई पाकिस्तान का या चाइना का उत्थान नहीं हो जाएगा। सोचना चाहिए सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो। हमें मतलब नहीं है आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, हमें मतलब है कि आप लोग हमारे लिए रोजगार निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब इस भर्ती की नवंबर में ये भर्ती हो जानी है, तो इसकी परीक्षा कब तक होगी? परीक्षा की डेट आप मान के चलिए कि अगस्त तक होगी, ठीक है। और अगस्त तक परीक्षा अगर होनी है मेरे प्यारे मित्रों, तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी को दुरुस्त कर लीजिए, अपनी तैयारी को तंदुरुस्त कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। 1 लाख से ज्यादा पद तो नहीं निकलेंगे, 50,000 के आसपास की मैं उम्मीद मान रहा हूं, क्योंकि हर एक रिक्त पद को एक बार में सरकार नहीं फिल कर सकती, और बेसिकली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर कर देंगे तो एक बार ही छात्रों को मौका मिलेगा। आने वाले डीएलएड किए हुए छात्र, बीएड किए हुए छात्रों को मौका नहीं मिल पाएगा। वहीं हरियाणा की सरकार सोई हुई है और सोती रहनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को शायद कोई नौकरी की, रोजगार की नहीं पड़ी हुई है। जो डीएलएड वाले, बीएड वाले छात्र हैं वो शायद सो चुके हैं। जहां का छात्र सो जाए, जिस राज्य के छात्र सो जाए, वहां के छात्र अगर सो गए और वो सरकार से प्रश्न ना पूछें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ऐसी जगह पर भर्ती ना ही निकली तो बढ़िया है, लेकिन जहां छात्र सवाल पूछते हैं वहां भर्ती देना इनकी मजबूरी हो जाती है। और इसमें बिहार सबसे आगे, बिहार के छात्रों ने ढेरों सवाल पूछे और इसीलिए देखिए बिहार में आज नौकरियों की भरमार है। आज वाकई में ऐसे ऐसे युवाओं को नौकरी मिली
जिन युवाओं के घर में वाकई में नौकरी की काफी जरूरत थी। हाँ, वो बात अलग है कि पेपर 1 और 2 में कुछ बड़े लेवल पर धांधलियां भी सामने आई हैं, लेकिन वो धांधलियां किस लेवल की हैं वो तो वक्त ही बताएगा, कोर्ट ही बताएगा। ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, क्योंकि मामला अंडर जुडिक्शन है, यानी कि मामला कोर्ट के अंदर है, हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अब फिलहाल जब तक कर सकते थे जब तक मामला कोर्ट के अंदर नहीं था। बाय द वे, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस भर्ती की। तो भर्ती नवंबर में होने की आशंकाएं हैं, आशंका मान लीजिए, या फिर सरकार तो देखो कहती रहती है, लेकिन हाँ, नवंबर तक वो लोग कर सकते हैं, बाट जो रहे हैं। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, हमें मान के चलते हैं कि हमें फायदा होगा भर्ती निकलने से, सिर्फ हमें नहीं होगा यार, पूरी जितने भी कोचिंग देते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनके सबको फायदा होगा। तो मैं उनको भी फायदा कराने के साथ साथ सबसे ज्यादा बड़ा फायदा जो होगा वो युवाओं को होगा। हम लोगों से तो एक बार कोर्स खरीदोगे निकल जाओगे, जो युवा लगेंगे इस भर्ती में उन्हें तो जिंदगी भर एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो भी छात्र ये बात लिखता है ना कमेंट सेक्शन में कि ये देखो फिर देखो आगे ना कोचिंग वाले है ना, उल्टी सीधी बातें जो भी लिखते हैं, मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा एक चीज सोचा करो, दिमाग में लगाया करो यार, कोचिंग वाला एक बार कोर्स दे सकता है तुम्हें, अगर तुम लग गए तो तुम्हें जिंदगी भर सैलरी मिलेगी। वो छोटे से पॉइंट को पकड़ा करो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।